शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती इस मानसिक पीड़ा के कारण पिता को उचित सलाह देना चाहती थी, किंतु निमंत्रण न मिलने के कारण महादेव उन्हें उनके पिता के घर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। किसी तरह पति को मनाकर सती यज्ञ स्थल पर पहुंची और पिता को समझाने लगी, किंतु पिता की तिरस्कार से क्रोध में आकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्माहुति डाल दी। तब महादेव के गण वीरभद्र ने सती की मृत देह को कुंड से बाहर निकाला और भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुँचे। माता सती की शव को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम से हृदय से लगाकर चरणों के प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि ये जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। तब भगवान विष्णु ने शिव की मोह की शांति एवं अनंत शक्तियों की निवास स्थल सती की देह के अंगों से लोक का कल्याण हो, यह सोचकर सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। माता सती के मृत शरीर के विभिन्न अंग और उनमें पहने हुए आभूषण 51 स्थलों पर गिरे, जिससे वे स्थल शक्ति पीठों के रूप में जाने जाते हैं। देवी भागवत में 108 शक्ति पीठों का वर्णन है, परंतु ज्यादातर पुराणों में उनकी 51 शक्ति पीठों की ही मान्यता है। इन्हीं शक्ति पीठों में हिंगलाज आग्नेय शक्ति पीठ है। हिंगलाज देवी का मंदिर अग्नि देवी के नाम से समर्पित है। यहाँ माता सती के अंगों में सर्वश्रेष्ठ महारंध्र यानी कि उनका कपाल गिरा था, इसलिए 51 शक्ति पीठों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ माता सती भैरवी और शिव भीम लोचन कहे जाते हैं। हमारे देश भारत के विभाजन के बाद हमारे अनेक तीर्थस्थल पाकिस्तान में पड़कर हम सबसे काफी दूर हो गए। यह शक्ति पीठ पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लास बेला स्थित हिंगोल नदी के तट पर कराची से 90 मील उत्तर पश्चिम में है। हिंदू यात्री देवी को हिंगलाज और हिंगुदा कहते हैं। माता हिंगलाज की पूजा हिंदुओं के अतिरिक्त बलूचिस्तान के मुसलमान भी करते हैं। वे हिंगलाज देवी को बीबी नानी और वहां की तीर्थ यात्रा को नानी की हज कहते हैं। वे देवी को लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फुलेल तथा सिरनी चढ़ाते हैं। हिंगलाज की गुफा में पृथ्वी से निकलती हुई ज्योति है। गुफा में हाथ पैर के बल जाना पड़ता है। साथ में काली माँ का भी दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आकर तपस्या की थी और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। इसका प्रमाण यह है कि माता हिंगलाज की गुफा के बाहर पर्वत शिखर से लटकती हुई शिला पर सूर्य और चंद्र अंकित हैं। भगवान श्री राम ने अपनी तपस्या के बाद अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए अपने हाथों से सूर्य चंद्र अंकित किया था। यह एक अमानुष कृति है, क्योंकि कोई भी मानव पर्वत शिखर से लटकती शिला पर इस प्रकार की आकृति अंकित नहीं कर सकता। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती
आशापुरी जंगल के रास्ते से हिंगलाज पीठ जा रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैं थक गया हूँ और भूखा भी हूँ, तुम यहाँ खिचड़ी पकाओ, तब तक मैं जंगल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता हूँ। शिव जी ने माता पार्वती की रक्षा के लिए एक मंत्र युक्त भस्म की रेखा खींच दी, ताकि यदि कोई उस रेखा का उल्लंघन करे तो भस्म हो जाए। इसके बाद भगवान शिव सुरक्षा के लिए अपना अमोघ त्रिशूल भी माता पार्वती को देकर वहां से निकल गए। माता पार्वती खिचड़ी बनाने लगी। उसी समय एक भयंकर असुर वहां पर आया। घने जंगल में माता पार्वती को देखकर वह काम पीड़ित हो गया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देखकर क्रुद्ध पार्वती जी ने शिव त्रिशूल असुर के पेट में भोंक दिया, परंतु असुर की देह से जो रक्त का फुहारा छूटा वह खिचड़ी में पड़ गया और वह अपवित्र हो गई। कुछ ही देर में शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने पार्वती जी के क्रोध को शांत किया। मरणासन असुर ने शिव जी के चरण कमलों में अपना सिर रखकर उनसे मुक्ति देने की प्रार्थना की। भगवान शिव तो आशुतोष हैं। उन्होंने असुर को तथास्तु कह दिया। तुरंत ही असुर की देह भस्म का पहाड़ बन गई और उसकी आत्मा शिवलोक चली गई। देवी पार्वती ने वह अपवित्र अन्न वन में फेंक दिया। खिचड़ी के दाने तुरंत चूना पत्थर हो गए। इन चूना पत्थरों को पवित्र ठुमरा और आशापुरी दाने यानी कि मणि होने का पार्वती जी ने वरदान दिया। माता हिंगलाज की गुफा का यात्रा का श्री गणेश करते समय तीर्थ यात्रियों को एक गेरुआ वस्त्र दिया जाता है और शपथ दिलाई जाती है कि जब तक माता हिंगलाज के दर्शन कर वापस नहीं लौटेंगे तब तक संन्यास धर्म का पालन करेंगे, एक दूसरे की यथाशक्ति सहायता करेंगे। तीर्थयात्री अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि के भाव नहीं लाएंगे। किसी भी हालात में अपनी सुराही का पानी किसी दूसरे को नहीं देंगे, भले ही वे आपस में पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटा या गुरु शिष्य ही क्यों न हो। अपनी सुराही का पानी स्वयं ही पिएंगे। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसकी मृत्यु संभव है। हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा कराने वाले छड़ीदार तीर्थयात्रियों को अपनी अपनी सुराही हाव नदी से भर लेने का आदेश देते हैं। फिर माता हिंगलाज का जयकारा बोलकर रेगिस्तान की यात्रा शुरू होती है, जो कि आग की नदी में चलने के समान है। जहाँ भी पानी और ठहरने के लिए जगह मिले वहीं पड़ाव डालना होता है। मरुस्थल की यात्रा करते हुए चपटी पहाड़ियों के बीच एक धुआं उगलता हुआ ऊंचा पहाड़ आता है, जिसे चंद्रकूप तीर्थ कहते हैं। यह अंदर से खौलता हुआ और आग उगलता हुआ ज्वालामुखी ही है। वहां जाकर हर व्यक्ति को अपने गुप्त पापों का विवरण देना होता है। जो अपने पापों को स्वीकार करके आगे वैसा न करने का वचन देता है उसे चंद्रकूप दरबार माता हिंगलाज के दर्शन के लिए आज्ञा दे देते हैं। जो अपने पापों को छुपाए रखते हैं उसे दर्शन के लिए आगे जाने की आज्ञा नहीं मिलती है। अपने पाप स्वीकार करने वालों का नारियल आदि पूजा चंद्रकूप बाबा स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पाप छिपाने वालों के नारियल वहीं पड़े रह जाते हैं। हिंगलाज की गुफा तक पहुंचने से पहले अघोर नदी में स्नान करना पड़ता है
और गीले कपड़ों से ही माता हिंगलाज के मंदिर में पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह महल मनुष्यों ने नहीं, यक्षों ने बनाया है। यह एक निराली रहस्यमय नगरी है। हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग बिरंगे पत्थर लटके हुए, पिघले हुए पत्थरों की चार दीवारी एवं छत और नीचे भी रंगीन पत्थरों का फर्श। गुफा के अंतिम भाग में माँ का सिंदूर लगा हुआ पाषाण विग्रह लाल वस्त्र से ढका रहता है। माँ का रूप शयन मुद्रा का है, अतः उनके शीश और नेत्र के दर्शन होते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। ऐसा माना जाता है कि माता रोज सुबह यहाँ स्नान करने आती हैं। ऐसी मान्यता है कि आसाम की कामाख्या, तमिलनाडु की कन्याकुमारी, कांची की कामाक्षी, गुजरात की अम्बा देवी, प्रयाग की ललिमा, विंध्याचल की अष्टभुजा, कांगड़ा की ज्वालामुखी, वाराणसी की विशालाक्षी, गया की मंगला देवी, बंगाल की सुंदरी, नेपाल की गुहेश्वरी और मालवा की कालिका, इन 12 रूपों में आद्य शक्ति माँ हिंगलाज सुशोभित हो रही है। कहा जाता है कि हर रात सभी शक्तियाँ यहाँ मिलकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज देवी में समा जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।